नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से ही चर्चा हो रहा है और आज 9 अगस्त है। आज भी चर्चा हुई है और इसके बाद आखिर में एक 10 अगस्त को चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी सफाई रखेंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मणिपुर मामले को लेकर के विपक्ष ने लाया था, इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने लाया था और इसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने आज विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी और उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि इतने दिन हो गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी मणिपुर मामले को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की यात्रा तक नहीं की, वहां के लोगों से भी नहीं मिले, जबकि उन्होंने ये कहा कि वो मणिपुर गए, मणिपुर के लोगों से मिले, उनके दुख को, उनके दर्द को देखा अपनी आंखों से। इसके साथ ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खास करके मणिपुर को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने मणिपुर को लेकर के पक्षपात किया है। पक्षपात का आरोप एक तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया और केंद्र सरकार पर लगाया। इसके साथ ही राहुल गांधी का यह भी कहना था कि आपने हालात ऐसे बना दिए हैं कि आपने केरोसिन लोगों के पास बांट दिया है और लोग जो है वो वहां पर अब आग लगा रहे हैं, और यही चीज आप हरियाणा में भी कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री को सीधा प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर हमला था राहुल गांधी का। इवन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने ये भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं, एक तो अडानी की बात सुनते हैं और दूसरा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी बात सुनते हैं, बाकी वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। ये आरोप था। उन्होंने जमकर बीजेपी को एक तरह से कहा जाए तो घेरने की कोशिश की और इसको लेकर के सत्ता पक्ष जो है उसने भी हंगामा किया जब राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान की, मणिपुर के लोगों की हत्या नहीं हुई बल्कि हिंदुस्तान की हत्या हुई है। ये बात जब राहुल गांधी ने कहा था तब सत्ता पक्ष के लोगों ने जमकर नारेबाजी की थी। और जब इस पर सवाल पर जवाब देने की बारी आई तब स्मृति ईरानी भी आग बबूला हो गई और स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उसने इंडिया जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन पर स्मृति ईरानी का जोरदार हमला था और उसने ये कहा कि जिस इंडिया गठबंधन के लोग चारा घोटाला करते हैं, चारा खाते हैं, उसके यहाँ राहुल गांधी मटन खाने के लिए जाते हैं। वो इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया नाम रख लेने से कोई भारत नहीं हो जाता, बल्कि उसमें ऐसे लोग हैं जो करप्ट लोग हैं, वंशवाद लोग हैं, जो जातिवादी राजनीति करते हैं, ऐसे लोग हैं। जबकि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये बात स्मृति ईरानी ने कही, लेकिन जब स्मृति ईरानी लोकसभा में अपनी बात रख रही थी तब राहुल गांधी नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बात रख करके संसद से वो निकल गए और वो चले गए राजस्थान में उनको एक रैली को संबोधित करनी थी। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि मणिपुर मामले को लेकर के जो कुछ भी कहा जा रहा है, संसद में जो बात रखी राहुल गांधी ने, तो अब उनको उस समय में रहना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष का जवाब जब आ गया है, जब राहुल गांधी ने बोल दिया तो सत्ता पक्ष भी जवाब देगा। तो राहुल गांधी अपनी बात रख करके और वो वहां से निकल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे वो देखने वाली बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर उन्होंने जोरदार हमला किया था कांग्रेस पर और खास करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर, तो उससे ही साफ हो गया था कि जब अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी और चर्चा के बाद जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तो माहौल देखने वाला होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है हंगामेदार सदन रहेगा ये, और चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर जोरदार पलटवार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ही है कि क्या इस चर्चा से कुछ निकल पाएगा, क्या मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिल पाएगा, जिन लोगों ने घर छोड़ा है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके घर बार लूट गए, जो विस्थापित हो गए, क्या वे फिर वापस पहुंचेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा करने की जरूरत है।
देखना यह है कि सदन में सिर्फ मणिपुर को लेकर के चर्चा ही होती है, मणिपुर में जो घटना हुई है उसी पर सिर्फ बात रखी जाती है, या इसके आगे का जो कदम क्या होगा उस पर भी कोई बात रखी जाती है। इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां पर जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।